से इत्तेहादुल मुस्लिमीन में भी इस तरह की लड़ाई हो रही है, लेकिन AIMIM में लड़ाई बहुत आगे जा चुकी है। देश भर में अब इस पर बहस हो रही है। सिर्फ बिहार और सीमांचल तक की लड़ाई महदूद नहीं रह गई है। खासतौर पर सीमांचल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के बीच में जो कुछ चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान की इस पर नजर है और सच्चाई को जानना जरूरी है, हकीकत दिया है। उधर मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी का जब टिकट काट दिया गया, उनकी जगह जो कि हार्ट से एक ऐसे शख्स को टिकट दे दिया गया जिसका पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, 4-5 महीना पहले उसने पार्टी को ज्वाइन किया था। 2020 में उसी ने AIMIM पर 30 लाख रुपए लेने का इल्जाम लगाया था। तो अब मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने वहां से आजाद उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फाइल कर दिया, लेकिन उनका नॉमिनेशन भी रद्द किया जा चुका है और उन्होंने एक वीडियो जारी करके इसके पीछे साजिश को बताया है। लेकिन कल अख्तरुल ईमान साहब ने जिस तरह की वजह बताई है टिकट न देने की, जो असबाब उन्होंने गिनाए हैं, जो वजूहात उन्होंने बताए हैं, मुझे लगता है वो सियासत में सही नहीं है। उनकी कई क्लिप भी अब वायरल हो रही है। वो कह रहे हैं कि उनके पास चुनाव लड़ने का सलीका नहीं, उनके पास पैसा नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं थी। AIMIM में आने की वजह से उनको शोहरत मिली, इसलिए वो डिजर्व नहीं करते हैं चुनाव लड़ना। यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, चुनाव लड़ने के पास हेलीकॉप्टर का पैसा देने की आपके पास काबिलियत होनी चाहिए, आपको गाड़ियों का काफिला घुमाने का ताकत रखना चाहिए, तब आप चुनाव लड़ सकते हैं, तभी आपको टिकट मिल सकता है, वरना आप टिकट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, काबिल नहीं है। ये जो सूरत हाल है सही नहीं है। इस तरह की बात अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से सामने आई है, पहले आप सुन लीजिए। जहां तक और 2 जगह 3 जगह के टिकट के वो हैं, हमारे लोग हैं भाई। टिकट आप मुफ्ती अतहर साहब उम्मीदवार थे, भाई जनाबे सालिम चतुर्वेदी साहब, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हमारे उम्मीदवार थे। भाई पार्टी ने फैसला किया, दोनों जगह सर्वे कराया, दोनों के हालात लिए। हमारे पास कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो रैली निकली, कम से कम 300-400 गाड़ियों की रैली निकली, एक एक कैंडिडेट 50 गाड़ी 30 गाड़ी लेकर आया। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो एक गाड़ी से आगे नहीं बढ़ा सके। जब गया की रैली हुई तो बस पे चढ़ के गए और वहां जाकर दूसरी गाड़ी में लटक के गए। क्या जो आदमी गया तक अपनी 4 चक्का की गाड़ी लेकर नहीं जा सकता है, क्या वो आदमी इलेक्शन लड़ सकता है? अच्छा हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि किसने ऐसा किया है, लेकिन अच्छा हुआ है कि सुना है कि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं। आज मैं टिकट भी देता उनको तो शायद क्या हासिल होता। और जहां तक भाई कन्हैया कुमार के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, इसके बावजूद CPI-ML ने उन्हें टिकट दिया, कांग्रेस ने टिकट दिया और पार्टी ने उन्हें लड़ाया, लोगों ने उन्हें चंदा दिया। मौलाना अब्दुल्ला सालिम के पास अगर पैसा नहीं था, इसके बावजूद वो चुनाव लड़ सकते थे, कौम उनको सपोर्ट कर सकती थी, वो डोनेशन ले सकते थे। और सीमांचल के लोगों ने बाज़ाब्ता अपनी वीडियो जारी करके कहा, मैं मौलाना को पैसा देने के लिए तैयार हूं, हम लोग उनको चंदा देने के लिए तैयार हैं। और बड़े बड़े लीडर्स चंदा लेकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इसी को सिरे से इशू बना देना कि उनके पास पैसा नहीं था इसलिए टिकट नहीं दिया गया। अनवारुल हक CPI-ML के उम्मीदवार हैं और उनके खाते में सिर्फ 5,000 रुपया था, इसके बावजूद उनकी पार्टी ने उनको टिकट दिया क्योंकि वो पिछले कई सालों से पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, वफादार लीडर थे। मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने भी कोई 1 महीना पहले इस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि पिछले 7-8 सालों से वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हुए थे और पहली मर्तबा उनके साथ ये धोखा नहीं हुआ। साल 2020 में सबसे पहले, जो कि हाट विधानसभा सीट से उन्होंने अपनी टिकट की दावेदारी